हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज का टॉपिक है कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, वो कौन सी बातें हैं जो आपसे कहते नहीं। वो कौन? आपके पार्टनर, जिनसे आपकी बातचीत ज्यादा होती नहीं, जो शायद ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, ज्यादा खुलकर आपको बताते नहीं। ठीक है, मैरिड हो, अनमैरिड हो, अफेयर है, अफेयर नहीं है, बस बेसिकली किसी इंसान के बारे में जानना चाहते हो तो ये रीडिंग तुम्हारे लिए है दोस्त। तो चलिए देख लेते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। जल्दी से उस इंसान का ध्यान तो कर लो, वरना कोई भी रैंडम पर्सन की रीडिंग आ जाएगी, फिर बोलना मत मुझे। जल्दी से याद करो, मुझे बताओ यूनिवर्स, जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे हैं प्लीज गाइड करें कि उस इंसान की इनके लिए क्या थॉट्स फीलिंग्स हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जो कह ही नहीं पाते या कह ही नहीं पाती। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग्स होती हैं, इसलिए जेंडर्स पे ध्यान नहीं देना। थी, था, अंकल आंटी, लड़का लड़की, भाई या बहन, इस तरीके के शब्दों पे ध्यान ज़्यादा नहीं देना, फोकस ज़्यादा नहीं करना, एनर्जीज पे फोकस करना सिर्फ। ठीक है, क्योंकि अच्छे से पता है आपको सामने वाला स्त्री है या पुरुष है, या सामने वाली स्त्री है या पुरुष है। ये भगवान क्या हो गए। चलो बेसिकली एनर्जीज आप अच्छे से जानते हैं, इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। बाय द वे, कैंडल वैक्स रीडिंग का कोर्स हम लोगों का लॉन्च हो चुका है। जिसे रजिस्टर करना है जल्दी जल्दी कर लो, इससे पहले कि देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए दोस्त। मैं बता देती हूँ, 2 साल में एक बार ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी या ऐसी कोई वर्कशॉप आती है मेरी, और लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी बोलते हो ना, नहीं मतलब जितने लोगों ने बताया अभी तक सीखा है। टैरो कोर्स जो हुआ था, जितने लोगों ने टैरो कोर्स सीखा है, बकायदा रीडर्स बन के गए हैं। मैं बोल रही हूँ, इतना मजा आया सब लोग को, और इतना खतरनाक टेस्ट लिया था मैंने सबका, इतना खतरनाक टेस्ट लिया था, बकायदा हमने स्कोर्स भी निकाले थे। उसी की तरह अब हम लोगों ने जो लॉन्च किया है वो कैंडल वैक्स रीडिंग कोर्स है। उम्मीद करती हूँ कि ये कोर्स आप लोग जल्दी सीखेंगे, एक अच्छी तरीके से, एक अच्छे टारो रीडर के साथ साइकिक रीडर्स बनेंगे, अपने लिए रीड करेंगे, दूसरों के लिए रीड करेंगे। जल्दी जल्दी ज्वाइन करो, अगर ज्वाइन करना है तो स्क्रीन पर डिटेल्स मौजूद है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपके पार्टनर की रीडिंग। आप जिस इंसान से डील कर रहे हैं वो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। इनके बर्थ नंबर्स में नंबर 14, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 19, नंबर 23, 25, यहाँ पर 31 और उसके अलावा 4 नंबर रिफ्लेक्ट हुआ है। ओके, यहाँ पर कलर येलो का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। येलो यानी कि आपने शायद येलो कलर पहन रखा है, इसलिए ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है। आप दोनों के बीच में प्रेम तो बहुत ज्यादा है। क्लियरली मुझे दिखता है कि ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति क्या है ना, कि बहुत ज्यादा आपसे अटैच्ड है, एक तरीके का पास्ट लाइफ कनेक्शन जरूर फील करते हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों में ना आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस बहुत आ गए हैं। पिछले कुछ महीने, पिछले कुछ सालों में हो सकता है एक दूसरे के घनिष्ठ वाले मित्र हैं, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। ये व्यक्ति आपको बहुत मानते हैं अपनी लाइफ में, बहुत ज्यादा, अपने लिए बहुत ज्यादा इनको लगता है कि आप उनके लिए स्पेशल है। लेकिन चांसेस मुझे दिख रहे हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है अपनी मदर के वजह से बहुत ज्यादा आपके साथ ऐसा बिहेव करते हैं। लाइक सडनली इन्होंने आपको सबोटाज किया, सडनली इनका बिहेवियर चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मदर का कुछ लेना देना हो सकता है। आप लोग दोनों पास्ट में भी, या तो पास्ट लाइफ में जुड़े हुए थे, पास्ट लाइफ में भी एक साथ थे, या तो आप लोग पास्ट में बहुत लंबे टाइम से इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व। ठीक है, बहुत लंबे टाइम से, शायद इन एंड आउट की स्थिति बहुत बनती थी आप लोगों की, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट ये व्यक्ति आपकी बहुत केयर करते हैं, नो मैटर व्हाट। ये आपको बताते नहीं है, बट आई डू केयर फॉर यू अ लॉट वाला मैसेज इनकी तरफ से आता है, यानी कि मैं तेरी बहुत केयर करता हूँ। तुझे शायद दिखे ना दिखे, बट ट्रस्ट मी, मुझे तेरी परवाह है, मुझे तेरे लिए चिंता रहती है। मुझे मालूम है कि तुझे तकलीफ होती है, और मुझे भी बुरा लगता है जब तुझे चोट लगती है, मुझे भी बहुत खराब लगता है। लेकिन मुझे सच में तेरी परवाह है। मैं दिखा नहीं पाता, मैं दिखा नहीं पाती, लेकिन मुझे सच में तेरी बहुत परवाह है। आई लिटरली केयर फॉर यू, और तू मेरे लिए सब कुछ है। मेरे को सीरियसली तेरे साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है वाला आपके पार्टनर का एक एनर्जी ऐसा मिल रहा है। करंटली आपके पार्टनर आपसे फिलहाल दूर रहना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि पिछले कुछ दिनों से आप जो है उनके समझ से बहुत परे हैं, या कुछ लंबे समय से आप इनके समझ से परे हैं। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो गए हैं। सडनली आप दोनों ने एक दूसरे का कुछ भी अच्छा देखना, अच्छा फील करना बंद कर दिया है। इनका कहना ये है कि यार पिछले कुछ टाइम से ना मैं तुम्हें अच्छा लगता हूँ, ना तुम मुझे समझ में आ रहे हो। हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस ही डिफरेंस है। जब देखो कुछ ना कुछ लड़ाई हो रही है, जब देखो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है। इससे बेहतर तो हम दोनों दूर ही रहें। कम से कम दूर रहकर तो खुश रहेंगे, कम से कम दूर रहकर तो अपनी अपनी लाइफ जिएंगे। बट एक बात मैं कह दूं,
कि मैं एकदम राइट था डे 1 से, मैंने जो किया मेरे को उस चीज़ का कोई सॉरी फील नहीं होता, कोई गलती महसूस नहीं होती, क्योंकि मैं राइट हूँ। चाहे तुम कितना भी फ़ोर्स कर लो, चाहे तुम मुझसे जितना टाइम बात नहीं करना चाहो, तुम्हारी मर्ज़ी, लेकिन मैं राइट हूँ, मुझे ये पता है। बाकी तुम्हें जो सोचना है तुम्हारी मर्ज़ी, हमारा दूर रहना ही सही है। अब भाई ये एक बात समझा देती हूँ कि जो शब्द मैं आप लोगों के लिए बोल रही हूँ वो आपके पार्टनर के ही थॉट्स हैं, कि भाई उनका ऐसा मानना है कि उनकी लड़ाई एकदम सही थी। आपके दोनों के बीच में जो भी उन्होंने आपको सबोटाज किया वो डिसीजन एकदम सही था। क्योंकि उन्हें लग रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं, इमैच्योर लग रहे हैं फ्रैंकली स्पीकिंग तो मुझे तो, बट उन्हें लग रहा है कि वो बहुत प्रैक्टिकल हैं और उन्हें लगता है कि उन्होंने जो किया वो सही किया, आप नहीं समझेंगे, इसलिए उनको समझाना भी ज़रूरी नहीं लगता। स्टबर्न है मतलब आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा अड़ियल स्वभाव के। या बंदी या बंदा, आप जिस बंदे या बंदी से डील कर रहे हैं, थोड़े से ऐसा है कि एक होता है ना कि बचपना, भई मैं ही राइट हूँ, खबरदार जो तुमने कुछ शब्द बोले। अच्छा ये टेम्परेरी पीरियड भी हो सकता है आप लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए ये आपकी राहु राहु की या इनकी राहु की महादशा हो सकती है, या हो सकता है कि ये साल राहु का बैठा हुआ है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ रही है, क्योंकि सूर्य और राहु का मेल-जोल मुझे ज़रूर यहाँ पर दिख रहा है, जिसकी वजह से लग रहा है कि पट नहीं रही है, झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं, लड़ाई ज़्यादा हो रही है, प्यार बहुत है, दोनों एक-दूसरे से बहुत ज़्यादा लाइक एक-दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, मानते हो, एप्रिशिएट करते हो, एक-दूसरे के लिए बहुत ग्राउंडेड और हम्बल हो। लेकिन इस वक़्त ऐसा है कि ना वो समझना चाहते हैं और ना अब बार-बार एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रयास तो किया था लेकिन उन्हें सुनना ही नहीं है, समझना ही नहीं है। अब यहाँ पर जो आने वाली एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, यार मेरे को कुछ भी हो जाए तुम्हें छोड़ना नहीं है, नो मैटर व्हाट, मैं तुम्हें हाथ से जाने नहीं दूँगा, नो मैटर व्हाट, मैं किसी और का तुम्हें होने नहीं दूँगा। तुम चाहे जो मर्ज़ी कर लो पर मैं तुम्हें अपने आप से दूर होने ही नहीं दूँगा। जिस पल भी तुम्हें लगेगा कि तुम किसी और के हो जाओगे या किसी और की हो जाओगी, मैं तुम्हें ऐसा करने ही नहीं दूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हूँ। मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, मेरे को मालूम है मैं नहीं दिखाता ये सब चीज़ें, या मेरे को पता है मेरे एक्शंस कुछ और पोर्ट्रे करते हैं, पर चाहे जो हो जाए मुझे तुम चाहिए अपनी ज़िंदगी में, नो मैटर व्हाट, मेरे लिए तुम बहुत इम्पोर्टेंट हो, मुझे बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। सो यहाँ पर आने वाली स्थिति रिप्रेजेंट कर रही है कि आने वाले अपकमिंग इवेंट में अचानक से इनके बोल, इनके शब्द बदल जाएँगे और जिसमें आपको लगने लगेगा कि अरे, अरे, अरे! इन्हें मुझसे इतना प्यार कहाँ से हो गया? इन्हें क्या हो गया? तो क्लियरली मुझे ऐसे दिख रहा है कि ये व्यक्ति जैसे कि आपको रियलाइज़ करा रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, इम्पोर्टेंट हो, इम्पोर्टेंट रहोगे। चाहे तुम जो मर्ज़ी कर लो, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से आगे बढ़ने ही नहीं दूँगा या बढ़ने ही नहीं दूँगी। तुम जब भी आगे बढ़ोगे, मैं आके फिर से टाँग अड़ा दूँगा और तुम्हें फिर से गिरा दूँगा, ताकि तुम आगे ही ना बढ़ सको। यानी कि आगे बढ़ने का मतलब ये नहीं चाहते कि आप किसी और से ज़्यादा बातें करें, किसी और के साथ ज़्यादा इन्वॉल्वड हो, किसी और के साथ ज़्यादा दोस्ती यारी बढ़ाएँ, इन्हें उससे ऐतराज़ है, क्योंकि ये आपको किसी से बाँट नहीं सकते। इन्हें हरगिज़ मंज़ूर नहीं है कि आप इनके होते हुए किसी और के साथ इन्वॉल्वड हो जाएँ। खुद तो अटेंशन देंगे नहीं और आपके साथ भी ऐसा बिहेव करेंगे। ये लड़का-लड़की जो भी है, भाई साहब घनिष्ठ लेवल के एकदम बोलते ना रेड फ्लैग वाली एनर्जी दे रहे हैं मुझे, फुल रेड फ्लैग वाली एनर्जी है। प्यार करूँगा और लड़ूँगा और उसके बाद तुम्हें जाने भी नहीं दूँगा। हे भगवान! कौन से बोलते ना कौन-सा टाइम चल रहा था आपका? कब किसका चेहरा आईने में देख लिया था जो ऐसे इंसान से पाला पड़ा है आपका? बट ये है कि भाई जेन्युइन है, भाई ऐसा है, ये जो भी आपके लगते हैं, इनका आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग एक है, जेन्युइन फीलिंग्स हैं, पर बचपना भी उतना ज़्यादा है, बहुत बचपना है इनमें, बहुत ज़्यादा। इनके बचपने के वजह से आपको लगता होगा कि कौन-सी मतलब बोलते हैं ना इसको सजा दूँ, समझ में ही नहीं आता। मतलब बोलते हैं बेलन से मारूँ कि पत्थर से मारूँ या गमला फेंक दूँ इसके ऊपर, कुछ समझ ही नहीं आता। क्योंकि कन्फ्यूज़न होती होगी ना इस इंसान को, मारना तो है पर समझ नहीं आता कि कितनी ज़्यादा गहरी चोट देनी चाहिए, छोटी चोट या बड़ी चोट। वो आपको अंदर से फीलिंग समझ नहीं आती होगी, क्योंकि प्यार है, ये तो आप भी देख पा रहे हो, पर इनका ये जो बचपना है, मन करता है अपने बाल खींचूँ या उनके बाल खींचूँ, समझ नहीं आता, तो वो वाली स्थिति आपकी ये बना देते हैं। दिक्कत क्या है? भाई मेरी दिक्कत ये है कि मेरे को तुम्हारे लिए अगर पैशन है तो मैं खूब तुम्हारे साथ अटैच्ड हो रहा हूँ, तुम्हारे लिए फीलिंग्स फील कर रहा हूँ, बट मैं सिर्फ तुम्हारे तक सीमित नहीं रह सकता। तुम मानो ना मानो, मेरा नेचर है ये, मैं कभी एक की तरफ होऊँगा, कभी दूसरी की तरफ होऊँगा, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, मैं बार-बार तुम्हें सफाई नहीं दे सकता। प्लेयर पर्सन है जिससे आप डील कर रहे हैं। आपके अलावा किसी और के साथ भी नैन मटक्का चल रहा है इस इंसान का। तो यहाँ पर देखो फ्लर्टिशियस एनर्जी तो नहीं दिख रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि नैन मटक्का का मतलब बहुत ज़्यादा फिज़िकल इंटिमेसी या एकदम फिज़िकली इन्वॉल्व या लव अफेयर नहीं, बट ऐसा है कि बहुत शुगर कोटेड बातें करते हैं आपके पार्टनर, आपका बंदा या बंदी,
बहुत ज़्यादा मिठास और फ्लर्टिशियस बिहेवियर है इनका। लड़की या लड़के उनसे इतना ज़्यादा बात करेंगे कि मन करेगा कि मतलब क्या ही फेंक के मारूँ इस इंसान को। और मैंने कहा ना कि गुस्सा तो इतना आएगा, समझ नहीं आएगा कि बेलन मारूँ, पत्थर या गमला, कुछ दिमाग नहीं काम करेगा। तो वो वाली स्थिति ये बना देते हैं। इन्हें लगता है, ये बोलते हैं ना कि कोई प्रकार के जैसे हीरो है जिसके पीछे फैन फॉलोइंग होनी चाहिए, तो ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के चक्कर में या बनने के चक्कर में ये बंदी या आपके बंदे पूरी बोलते हैं ना कि आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं, आपके लिए दिक्कत पैदा कर देते हैं। प्लस कैसा है, अगर आप इस चीज़ को लेकर ऑफेंसिव हो जाओ, इन्हें कहो बैलेंस करने के लिए, तो इनसे बैलेंस नहीं लिया जाता, क्योंकि स्टैंड ना लेने की ही दिक्कत है। यहाँ पर ऑब्स्टेकल में ही आया है कि भाई जो मर्जी हो जाए, मेरी गलती हो नहीं हो, मेरे को जो करना है मैं वही करूंगा, मुझे जो सही लगता है मैं वही करूंगा, ठीक है। यहाँ पर एक बात तो तय है, ये इंसान आपको सच में आगे नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं। आप जब भी आगे बढ़ेंगे, ये इंसान फिर से आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर करेंगे। ये आपको सच में कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन ये है कि ये आपके लिए बहुत पैशनेट है। ये आपको खो नहीं सकते, खो नहीं सकते। इनकी ज़िंदगी में इनकी जायदाद चली जाए, इनको चल जाएगा, लेकिन आपको खोने का इनको हाथ में से इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको खुलकर बताऊँगी कि देखो, इस इंसान से ना मैं ये झूठ नहीं कहूँगी, ये भी पॉसिबिलिटी है इन फ्यूचर आपको कमिटमेंट मिल जाए। इन फ्यूचर यानी कि साल 2026 में मुझे लगता है कि मार्च से जुलाई के बीच में हो सकता है इस इंसान से आपको कमिटमेंट तक मिल जाए, शादी-वादी की बात-वात भी तय हो जाए या बात आगे बढ़े। ये संभावनाएँ बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान से डील करना ना थोड़ा आपको दिमाग से पड़ेगा, क्योंकि ये इंसान ईज़िली एक्सप्रेस नहीं करते। और जितना आप इस इंसान को अवेलेबल हो जाओगे, जितना आप इनको प्यार दोगे, जितना आप इनके साथ लाइक ज़्यादा हँसी-खुशी रहोगे ना, उतना मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको वो सब नहीं देंगे जो आप डिज़र्व करते हो। आपको थोड़ा-सा ना इनको परेशान करना पड़ेगा, तब जाके कुछ काम बनेगा। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप्स, जब आप होते हो ना तो लाइफ़ जीते हैं ये, खूब-खूब जीते हैं। लाइफ़ लाइफ़ एक सेलिब्रेशन बन जाता है इनके लिए। लाइफ़ इनके लिए हँसने की एक वजह बन जाता है। आप इनकी ज़िंदगी में मोटिवेशन ले आते हो, आप इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट ले आते हो। जब आप होते हो ना तो लगता है दुनिया पूरी मुट्ठी में है और पता नहीं क्या कर गुज़रेंगे। आप नहीं होते हो तो मन करता है पूरी दुनिया को तबाह कर दें और पता नहीं किधर किस कोने में मतलब जाकर बैठ जाएँ। तो वो वाली स्थिति इनकी बनती है। येस, आप इनकी ज़िंदगी में ना उथल-पुथल मचाने का पूरा पावर रखते हो, बट आई नो आपको ये बात पता नहीं है, ठीक है? यूनिवर्स मुझे बताएँ गाइडेंस क्या है अब मेरे व्यूअर्स के लिए? जस्ट वेट एंड वॉच। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी मत करना, सब भगवान पे छोड़ दो, ठीक है? सब भगवान पे छोड़ो, आपको कुछ नहीं करना है। जस्ट वेट एंड वॉच। बस आपको अपने आप पे ध्यान देना है, अपने आप को बिज़ी कर दो, अपने काम-वाम पे फ़ोकस करो। बस यूनिवर्स बाकी अपना काम खुद करेगा। आपको किसी के भी पीछे चेज़ करना नहीं है, कोई 50 मैसेजेस, कॉल्स नहीं करने हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। अक्ल खुद ठिकाने आएगी और मज़ा भी आपको खूब आने वाला है, ठीक है? सो ये थी आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी मत करो। ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी चाहते हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगी। अभी के लिए इतना ही। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।